मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव आयुध। भारत की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ से गुजर रही है जब पहली बार प्रतिपक्ष को सत्ताधीशों के ऊपर हावी होता देखा जा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अडानी के केस की, अडानी के मुद्दे की। जिस तरह से लगातार कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की हुई है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रही है, मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अडानी की कंपनी में इस तरह के वित्तीय घाटे देखने को मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में जिस तरह की अडानी कंपनी की स्थिति है, इनको देख करके लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री से। पुलिस किस तरीके का व्यवहार किया है, ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था। ये व्यवहार जो चोर बाहर आया उसके साथ होने का था। दोस्ती को निभा रहा है सरकार, दोस्त को निभा रहा है सरकार। जो उनके फेयर एंड लवली है, सफेद फेयर एंड लवली अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया। देश का जनता नहीं छोड़ेंगे। हम अडानी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार संघर्षरत है सरकार को घेरने की। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर काफी आक्षेप करते हुए, सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करना चाहते हैं। रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार इस तरह के खुले आमंत्रण को संवैधानिक हद में रहते हुए, यदि कांग्रेस चाहती है इस तरह के मुद्दों पर बात हो जिससे आम आदमी के हितों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात हो, तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि सरकार इन मुद्दे के ऊपर कब तक मौन रहेगी। क्या सरकार को सामने आकर के इस बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? देखिए, काफी सालों से मैं बोल रहा हूं। अच्छा बोलूं?
काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। आज पूरे दिन भर के दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, सवाल उठाए हैं, इससे सोचने वाली बात यही होती है कि आखिर क्या कारण है जो सरकार अडानी की कंपनियों के ऊपर जांच नहीं करवा रही है। जैसा कि कांग्रेस का एक पक्ष यह वाजिब है कि LIC जैसी संस्थाओं में आम भारतीय की खून पसीने की कमाई लगी हुई है, तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से कंपनियों, इस तरह के अडानी के समूह में जांच की जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अडानी के ऊपर जितने बड़े आरोप लगे हैं, चाहे वह हिंडनबर्ग की तरफ से हो या जिस तरह से लगातार कांग्रेस का पूरा दल लगातार चला आ रहा है कि मोदी और अडानी समूह के साठगांठ का यह परिणाम है जो अडानी की संपत्तियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अडानी के ऊपर जांच बिठाई जाएगी या नहीं। यदि बिठाई भी जाती है तो अडानी किस स्तर तक निष्पक्ष और निष्कलंक रहते हैं, क्या सरकार इसमें घिरती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरह से इस मुद्दे को लेती है। क्या कांग्रेस जिस तरह से मांग कर रही है कि रूल 267 के तहत राज्यसभा में इस बात पर चर्चा हो, बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं? वे इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये बड़ा सवाल होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है क्योंकि कांग्रेस लामबंद है भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और उनके आरोपों में कहीं ना कहीं आम जनता के हित भी शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से, एक लंबे समय अंतराल के बाद राहुल गांधी जिस तरह से लगातार एक आवेश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से नई ऊर्जा के साथ देखने को सामने आए हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अडानी की कंपनी कितनी निष्पक्ष निकलती है और सरकार को जिस तरह से घेरा गया है, सरकार अपनी छवि को एक बार फिर से कैसे साफ करती है, यह बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए, इसी तरह की अन्य वीडियोस भी आपको लेकर आते रहेंगे, इस मुद्दे की हर एक अपडेट आपको देखते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ नव आयुध के साथ।